एक इंतहाई मेहनती और फर्ज शनास लड़की थी। उसने एक नहायत गरीब खानदान में आंख खोली थी, मगर ये वालदीन के रिज़्क हलाल और उनकी अच्छी तरबियत का नतीजा था कि उसने शुरू से ही पाकीज़ा सूझ को परवान चढ़ाया और मेहनत और जहद मुसलसल पर यकीन रखा। सलमी के वालिद एक मकामी फर्म में मामूली मुलाजिम थे और वालदा मुकम्मल तौर पर एक घरेलू खातून जिनकी सोच अपने घर से शुरू होती थी और वहीं पर ख़त्म। बाहर की दुनिया के बारे में वह मुकम्मल तौर पर ना आशना थीं। मसस जबार एक सीधी साधी खातून थीं, जिन्हें अपने 3 बच्चों को तालीम दिलवाने का शौक जुनून की हद तक था। यही वजह थी कि नामुसाअद हालात के बावजूद भी जबार साहब ने अपने बच्चों को हसब तौफीक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया। सलमी उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। आस के बाद आमर और शाहिद, तीनों बहन भाइयों में 2-2 साल का फर्क था। सलमी ने मैट्रिक के बाद FA और BA भी इम्तियाजी नंबरों से पास किया। आगे वह MA एजुकेशन की तैयारी कर रही थी कि शाहिद से शादी हो गई। शाहिद बुनियादी तौर पर एक शरीफ और महजब इंसान था। उसने सलमी के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और वक्ती तौर पर उसे भी यही महसूस हुआ कि उसकी तकलीफों के दिन कट गए हैं, मगर जल्द ही उसे अपनी खुशफहमी का एहसास हो गया जब उसके ससुराल वालों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इसकी सास और एक नंद ने सही मानों में उसका नातका बंद कर दिया। सलमी न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी, बल्कि उसकी उम्मी ने उसे घर गृहस्थी के रमूज भी बखूबी सिखाए थे। खानादारी, सिलाई कढ़ाई, सलीका गरद हर शाबे में वे ताक थी, मगर उसके यह असलूब सास, नंद और हत्ती कि देवरों को भी कतान नजर न आते थे, बल्कि वे वक्तन फोक्तन उसे बदसलीका, जाहिल, गनवार और गरीब जैसे अलकाबात से नवाजा जाता था। उसे इस बात पर हैरत होती कि उसने अपने वालदीन और इसातिज़ा को यही कहते हुए सुना था कि तालीम ही असल दौलत है, रुपया पैसा तो आनी जानी चीज़ है, तो फिर उसे गुर्बत का ताना क्यों दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसे इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि उस माशरे में जिंदा रहने के लिए दौलत की अहमियत भी अपनी जगह मुस्लिम है, लेकिन ये उसके वालिदैन की पाकीज़ा तरबियत और रिज़्क हलाल का नतीजा था कि दौलत के हुसूल के लिए उसने कभी भी गलत रास्ते के बारे में नहीं सोचा था। कुदरत ने भी उसे अपनी हालत को बेहतर बनाने में मदद दी। सच कहते हैं कि नियत नेक हो और इंसान का अज़्म सच्चा हो तो अल्लाह ताले गैब से ऐसी अमदाद मुहैया करते हैं जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। एक दिन सलमी की एक पुरानी सहेली उसे मिलने आई। आज की हालत देखकर और ख़ास तौर पर उसके ससुराल वालों का रवैया देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ। सलमी भी उससे सच को छुपा न पाई और उसने रोते हुए अपनी तमाम दास्तान गम उसे सुना डाली। रज़िया उसकी हमदर्द सहेली थी। आस ने मशूरा दिया कि वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फासलाती तालीम की सहूलत से फ़ायदा उठाए और अपना IMI मुकम्मल करे। इस तरह वह घरेलू काम भी कर सकेगी और अपनी तालीम भी बढ़ा लेगी। चनांचा उसने कुछ बचत करके और अपने शौहर की रजामंदी से वहां अप्लाई कर दिया। सास को पता चला तो उसने आसमान सिर पे उठा लिया कि अब घर का काम कौन करेगा, घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो शाहिद ने उन्हें समझाया कि उस निज़ाम में सलमी का यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी नहीं, इसलिए वो घर के कामों को भी सिर अंजाम देती रहेगी। सलमी सिलाई कढ़ाई में तो माहिर थी ही। अल्लाह ने उसकी एक और तरीके से भी मदद फरमाई। वह कुछ इस तरह कि उसके घर के करीब ही एक बुटीक शुरू हुआ और उसकी मालकिन को कपड़ों की सिलाई करने वाली कुछ माहिर ख्वातीन की ज़रूरत थी। सलमी को पता चला तो उसने खातून से बात करके काम का आर्डर ले लिया। घर की सिलाई मशीन पर उसने मोटर लगवा ली और साथ ही उसकी अच्छी तालीम और रिकॉर्ड की वजह से करीबी पोश इलाके के कुछ बच्चों ने उससे ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। उसने उन्हें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि वो उसके गर्दीदा हो गए। जब उसकी सास और देवरों ने देखा कि वो घरेलू काम करने के साथ पैसे भी कमा रही है तो उन्होंने सख्ती भी कुछ कम कर दी। वह लालची लोग थे। शाहिद के अलावा दोनों देवर पढ़ाई में बिल्कुल पैदल थे। सलमी ने उनको पढ़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो बगड़ चुके थे। उसी तरह उसकी नंद भी मैट्रिक करके घर में फारिग थी और उसे सारा दिन तैयार होकर टीवी देखने के अलावा और भाभी की शिकायतें लगाने के अलावा कोई काम न होता था। सलमी की माँ जब ये सारी सूरत-हाल देखती तो उसे बहुत रंज होता, मगर फिर शाहिद की शराफत और उसके हुस्न सलूक को देखते हुए उसे किसी हद तक सब्र आ जाता और वो अपनी बेटी के अच्छे नसीबों की दुआएं करती हुई चली जाती। शादी को 2 साल गुजर गए। सलमी को गोद अभी तक खाली थी और उसकी सास के चलाए हुए नश्तरों में उसके बांझ होने के तानों का इजाफा भी हो चुका था। उसी दौरान उसका IMA बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया था
और उसने स्पेशलाइजेशन के लिए आगे अप्लाई कर दिया। शाहिद की भी प्रमोशन हो गई। सिलाई और ट्यूशन का काम बहुत बढ़ गया था, मगर सलमी को जैसे अल्लाह ने आहनी हौसला दिया था, वो चुपचाप अपने ससुराल वालों के मजालिम बर्दाश्त करती और अपनी सारी कमाई उनके हवाले कर देती। शाहिद ये सब कुछ देखता, मगर माँ, बहन और भाइयों के आगे बोलने की हिम्मत उसमें न थी। घर का बोझ कम करने के लिए उसने भी शाम को एक फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया था। उसी दौरान हुकूमत की तरफ से स्कूलों के प्रिंसिपल और सीनियर इसातिज़ा की खाली नशिस्तों का इश्तहार अखबार में छपा। तजर्बा न होने की वजह से सलमी प्रिंसिपल की सीट के लिए तो अप्लाई न कर सकी, मगर उसने सीनियर टीचर की पोस्ट के लिए फार्म जमा करा दिया। साथ ही उसका अयम फल भी मुकम्मल हो रहा था। उसे मुंतखब होने की नवैद मिल गई, मगर उसे जो सीट मिली वह संदपनु आकल में थी। इसने अपने शोहर से बात की और शाहिद ने कुछ तगव दो के बाद अपने घर वालों को आमादा कर लिया। आन लोगों को महज पैसे से गरज थी, इसलिए कुछ पस व पेश के बाद वो मान गए थे। शाहिद ने अपने घर वालों के इल्म में लाए बगैर उसी इलाके में ट्रांसफर की कोशिश की और अपने अफसरान वाला की मंत समाजत करने के बाद अपनी ट्रांसफर कराने में कामयाब हो गया। खुदा ने जैसे उन दोनों को सब्र और अच्छी नीयत का तमर दिया। जैसे ही वह दोनों पनो आकल शफ्ट हुए, सलमी की गोद भी हरी हो गई। 5 साला तजर्बा मुकम्मल होने पर उसने प्रिंसिपल के लिए दरख्वास्त दी और तहरीरी इम्तिहान भी पास किया। अच्छे तालीमी करियर और शानदार रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए इंटरव्यू पैनल के अरकान ने कामयाब उम्मीदवारों में उसे पहले नंबर पर मुंतखब किया। इस दौरान अल्लाह ने उसे एक बेटे और बेटी से भी नवाज दिया था। शाहिद ने अपनी बहन का रिश्ता दफ्तर के एक उम्र रसीदा कलक से कर दिया और अपने भाइयों को कर्जा लेकर बाहर भिजवा दिया। बाहर के धिके खाने से उनकी बड़ी आदतें भी कम हुए। वहां उनको मजदूरी करना पड़ी। अपने माँ और बाप को शाहिद ने साथ रख लिया। बेटी की शादी और 2 नकमे बेटों को बाहर भिजवाने की वजह से अब उसके तर्ज अमल में भी तब्दीली आ चुकी थी। सलमी और शाहिद ने नेक नीति से अपने फ़राइज़ निभाए, अपने बहन भाइयों की मदद की और जहद मुसलसल से अपने हालात को संवारने की सही की, जिसका नतीजा उन्हें माशरे में एक बाज़त मकाम की शक्ल में हासिल हुआ। हमें भी चाहे कि अगर ज़िंदगी में कोई रास्ता दुश्वार गुजार हो तो मायूसी के अंधेरों में भटकने की बजाय अपने रब से लो लगाएं और मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करें। अल्लाह ताला मेहनत और अच्छी नीयत और खुलूस का सिला कभी भी रायगा नहीं जाने देता।